आतंकवाद जिसका ना कोई धर्म है, ना ईमान, ना कोई इलाका है, ना कोई सरहद, ना कोई घर है, ना पड़ोस। लेकिन इसी आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ उसे इजराइल पर हमला करने वाला हमास आतंकी संगठन लगता है, लेकिन जो आतंकी भारत के खिलाफ दहशत फैलाते हैं, उस खालिस्तान को पालने वाले कनाडा को वो समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव और कनाडा के 41 राजनयिकों की भारत से वापसी के मामले में अमेरिका ने फिर से बेवजह दखलंदाजी की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा कि वो कनाडा के राजनयिकों के भारत से जाने से चिंतित है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर बयान जारी किया, जिसमें लिखा है, हम कनाडा के राजनयिकों के भारत से जाने से चिंतित हैं। मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है। हमने भारत सरकार से अपील की है कि वो कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में कटौती पर जोर न दें और कनाडा में चल रही जांच में सहयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा, जिसमें कनाडा के राजनयिक मिशन के मान्यता प्राप्त सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में भी बात शामिल है। अब इसे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या कहा जाए। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति तेल अवीव पहुंचते हैं, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा देते हैं। सिर्फ भरोसा ही नहीं, बल्कि सैन्य मदद भी भेजी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, जो खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और वो आतंकी कनाडा में ही बैठकर भारत में अपना टेरर नेटवर्क चलाते हैं। यहाँ बाइडेन खालिस्तान समर्थक कनाडा के लिए परेशान हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत से जांच में सहयोग करने तक की अपील की है। देखिए, दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली पावर है वो डबल स्टैंडर्ड पर ही चलती है। मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जब अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां काम करता है वहां पर मॉरल प्रिंसिपल्स का आइडिया दिया जाता है, और जहां पर अपनी सहूलियत चाहिए होती है वहां पे कोई दूसरे प्रिंसिपल्स दिखा करके अपना एक तरह से कहें तो उल्लू सीधा किया जाता है। तो अमेरिका, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पिछली पूरी सेंचुरी में आप इतिहास लेके देख लीजिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो रही है वो अपने इंटरेस्ट को लेकर रही है। जहां उसको इंटरेस्ट हुआ उसने डिक्टेटर्स को या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स को भी निकलवाया है, सरकारें गिरवाई हैं और जहां तक कि मरवाया भी है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स जो आज हम देख रहे हैं। अमेरिका की ही तरह ब्रिटेन ने भी आतंकवाद पर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने भी वियना कन्वेंशन का हवाला देकर भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। ब्रिटेन के विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा, हम भारत सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को एक तरफा हटाना वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऋषि सुनक भी इजराइल जाने वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। उन्होंने 19 अक्टूबर को तेल अवीव पहुंचकर नेतन्याहू से मुलाकात की थी और हमास के हमले पर दुख जताया था। इस दौरान ऋषि सुनक ने साफ कहा कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन जब भारत ने खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती कनाडा के खिलाफ कार्रवाई की तो ऋषि सुनक को मिर्ची लग गई और भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश खालिस्तान समर्थक कनाडा के लिए चिंतित क्यों हैं? करना तो अमेरिका ने जाकर के उसामा बिन लादेन को नहीं मारा पाकिस्तान में, किसी कोई और देश था वो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत हैं, परंतु एट द सेम टाइम कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक फाइव आइज नेटवर्क है, तो आपस में बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो इनके हिसाब से जो वर्ल्ड का रूल ऑफ लॉ है वो अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन और अमेरिका सेंट्रिक है। अमेरिका और यूरोप में जो होता है उसकी टॉलरेंस या उसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल अलग है कि जो बाकी दुनिया में हो रहा हो। बाकी दुनिया में चाहे जो भी हो, पर इनके देशों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये इनको लगता है। जी न्यूज़।